साथियों, आज 8 सितंबर 2024 है। 8 सितंबर 2024 को पूरी दुनिया विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाती है। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने 8 सितंबर 1967 से विश्व साक्षरता दिवस मना रहा है। इस बार की थीम बहुत ही शानदार थीम है, जो हमारे देश के लिए भी बहुत ही अच्छी है, उपयोगी है और देश की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छी है। थीम है प्रमोटिंग मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन, लिटरेसी फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस। बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना तथा आपसी समझ एवं शांति के लिए साक्षरता, ये विश्व साक्षरता दिवस की थीम है। हमारा देश बहुभाषाभाषी देश है और कई बार भाषावाद को लेकर वाद विवाद भी होते हैं। यूनेस्को ने इस बार जो थीम रखी है प्रमोटिंग मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन, हम सभी प्रकार की भाषाएं सीखें और सबकी भाषाओं को महत्व दें। कोई विवाद की स्थिति, भाषावाद की, क्षेत्रवाद की होनी ही नहीं चाहिए। यही इस बार की थीम है, प्रमोटिंग मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन, लिटरेसी फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। आपसी समझ, आपसी अच्छी बात है, आपसी समझ एवं शांति। आपसी समझ हो तो शांति आ ही जाती है और हम सभी भाषाओं को महत्व दें, सभी भाषाओं का सम्मान करें तो विवाद की कोई स्थिति निर्मित हो ही नहीं सकती है। तो यूनेस्को ने बहुत ही शानदार थीम दिया है और हम इसको मना भी रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। समाज, मानव सभ्यता का विकास जैसे जैसे हुआ, ज्ञान का संचार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक समूह से दूसरे समूह, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र, ज्ञान का संचार हो, साहित्य के रूप में ज्ञान का संरक्षण हो, इसलिए लिपियों का आविष्कार किया गया। भारत में ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि, देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, ये सभी लिपियां जो है साहित्यों का सृजन करती हैं। इससे हम चीजें लिखते हैं और ज्ञान का ट्रांसफर होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। पूरी दुनिया साक्षर हो। भारत में साक्षरता के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास के जो लक्ष्य हैं, लक्ष्य नंबर 4, SDG नंबर 4, क्वालिटी एजुकेशन एंड एजुकेशन फॉर ऑल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सभी के लिए शिक्षा, ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 का टारगेट है। हमें पता है 2030 तक इसको पूरा करना है और पूरी दुनिया इसके लिए प्रयासरत है और ऐसा माना जाता है कि भारत 2032 तक 100% साक्षर हो जाएगा। कितनी अच्छी बात है कि हम 2032 तक 100% साक्षर हो जाएंगे और इसके लिए भारत सरकार के द्वारा तरह तरह के कार्यक्रम चलाए गए हैं। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 और हमारे संविधान में भी ऐसे प्रावधान किए गए हैं ताकि सबके लिए अनिवार्य और सुलभ शिक्षा उपलब्ध हो सके। हमें पता है कि संविधान के अनुच्छेद 21A जो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002, हमने 86 संविधान अमेंडमेंट किया 2002 में और एक नया आर्टिकल जोड़ा 21 है, जो प्राथमिक शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, इनको प्राथमिक और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ये हमारा संविधान कहता है। इसी समय जब ये 86 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, तब हमने फंडामेंटल राइट में भी 11वां नंबर का जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य है, उसमें भी यह बात कह दी गई है कि माता पिता का भी यह कर्तव्य है
कि छोटे बच्चों को, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनको प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएं। बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हमारा पास डीपीएसपी है, जो राज्य के नीति निर्देशक के तत्व कहे जाते हैं। संविधान के अध्याय 4 में अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि जो 6 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको प्री प्राथमिक की जो तैयारियां हैं एजुकेशन की और हेल्थ की, इसको कराने का राज्य का दायित्व रहेगा। तो इस तरह भारत में भी लगातार प्रयास चल रहे हैं। और जो नई हमारी एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसमें कहा गया है कि प्रौढ़ शिक्षा और आजीवन सीखते रहने का उद्देश्य, लर्निंग फॉर ऑल लाइफ, ये हमारे एजुकेशन पॉलिसी का उद्देश्य है। और हम सीखते रहें। साक्षरता अभियान हम आज मना ही रहे हैं। साक्षरता दिवस पूरी देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए जागरूकता, अवेयरनेस का एक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और हम आपको यह भी बता दें कि दुनिया में कुछ ऐसे राष्ट्र भी हैं जो 100% साक्षर है। आप नाम ले सकते हैं फिनलैंड का, ग्रीनलैंड का, नॉर्वे का, उत्तर कोरिया का, यूक्रेन का, उज्बेकिस्तान का। और हम ऐसा मानते हैं कि हमारा देश भी 2032 तक 100% साक्षर हो जाएगा। आशा करते हैं कि हमारी ये बात आप तक पहुंचेगी। और हम जो हमारे जो लिटरेसी प्रोग्राम्स हैं, साक्षरता कार्यक्रम हैं, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के जो कार्य उद्देश्य हैं, उनको हम जनता तक पहुंचाएंगे और जन जन को साक्षर